चैप्टर 3 है जी हमारा मेजर ऑफ लोकेशन का। और लास्ट वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन के तीनों मेथड पढ़ लिए थे। और आज हम अर्थमेटिक मीन के ही आगे यानी कि टाइप्स हैं, जिसमें एक है वेटेड मीन और दूसरा है कंबाइंड मीन। ठीक है, यानी कि जो पीछे हमने पढ़ा है वो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के टाइप्स थी, और ये यानी वो मेथड्स थे, और ये इसकी टाइप्स हैं, इनके वेटेड मीन और कंबाइंड मीन। वेटेड मीन यानी जैसे नाम में भी पता चल रहा है वेट्स, यानी जब हम सारी वैल्यूज़ एक जैसी ना हो बल्कि कुछ वैल्यूज़ को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हों, तो फिर ये क्या होता है, हमारे पास वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर जब इसका हमें डाटा दिया गया होगा तो हमें समझ लें ऐसे x की वैल्यूज़ दी गई होंगी, तो साथ यानी कि w यानी वेट्स इनके दिए होंगे, यानी 4 है, 5 है, 6 है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, एक तो हमें समेशन w चाहिए और दूसरा w x को कॉलम चाहिए होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x है, ये w है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया, 2 5 ज़ार 10, 6 3 ज़ार 18, दोनों कॉलम्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, 10 20 30 और 32, तो इसमें दर्ज कर देंगे समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू। ये 32 है, ये 10 है, तो ये 3 पॉइंट। ठीक है, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन जो होगा उसमें हमें यानी उसमें जो वैल्यूज़ दी होती हैं उन सब की इम्पोर्टेंस एक जैसी नहीं होती बल्कि डिफरेंट होती है, इसलिए ये हमारे पास वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है। उसके बाद हमारे पास कंबाइंड मीन होता है, ये भी अर्थमेटिक मीन ही होता है, यानी हमें समझ लें 2 3 4 यानी एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा कह लें, डाटा सेट दिए हों तो उससे हमने इसका कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास फ़र्ज़ करें अगर 2 डाटा सेट दिए गए हैं तो उसके लिए कंबाइंड मीन का जो रिलेशन होगा x बार, नीचे हम छोटा सा c लिख देंगे जो कि असल में कंबाइंड मीन को ज़ाहिर कर रहा होगा। तो इसका रिलेशन क्या होगा, n1 यानी जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं इंटू x1 बार यानी पहले डाटा सेट का मीन, प्लस n2 यानी जो दूसरा डाटा सेट है उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़, एंड x2 बार यानी जो सेकंड डाटा सेट है उसका मीन, ओवर n1 प्लस n2। इसी तरह अगर हमें 3 डाटा सेट दिए गए होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, n1 x1 बार, n2 x2 बार, n3 x3 बार, और n1 n2 and n3। n1 number of values of first data set, n2 number of values second data set, and n3 number of values in third data set। x1 बार जो है फर्स्ट डाटा सेट का मीन, x2 बार सेकंड डाटा सेट का मीन, और x3 बार थर्ड डाटा सेट का मीन होगा हमारे पास। ठीक है, अब ये फ़र्ज़ करें हमें एग्जाम्पल दी गई है, फाइंड मीन वेटेड मीन। ठीक है, सवाल के अंदर लिखा हुआ आ गया फाइंड वेटेड अर्थमेटिक मीन इफ़ वेट्स, अगर जो वेट्स हैं वो ये हैं 3 4 2 2 2 रिस्पेक्टली आर अलॉटेड टू। ठीक है, यानी फ़र्ज़ करें जो इंग्लिश है उसको 3, स्टैट को 4, उर्दू को 2। ठीक है, ऐसे ही तो ये हम यहाँ सिंपली लिख लेंगे, ये एक्स यानी जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक्स हो जाएगा और जो वेट्स हैं वो उसके सामने आ जाएंगे। अब हमें डब्ल्यू और एक्स का कॉलम चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, 0 पहले लिख लें तो 3 8 ज़ार 24 होता है, और 0 पहले लिख लेंगे, 4 7 ज़ार 28। इसी तरह ये 2 7 ज़ार 14, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 0 का 0, 2 9 ज़ार 18। इस कॉलम का भी समेशन चाहिए और इसका भी, इसका तो ज़बानी कर लेते हैं, ये 6 और 4 10 और ये 3 13, ये वैसे 8 आ गया, ना ही करो ज़बानी। 240 प्लस 280 प्लस 140 प्लस 128 प्लस 180, तो ये आ गया 968। तो सिंपली हमने क्या करना है,
यहाँ पे दर्ज कर देंगे। ठीक है, वेटेड अर्थमेटिक मीन के लिए एक्स बार के नीचे हमें डब्ल्यू स्मॉल सा लिखना होता है। ठीक है, समेशन डब्ल्यू एक्स जो है वो है 968 और समेशन डब्ल्यू जो है वो है 13। सिंपल हमने दोनों को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 74.46। ठीक है, तो इस तरह वेटेड अर्थमेटिक मीन हमने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो एग्जांपल है, यानी ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट डाटा सेट, सेकंड, थर्ड और उनके मीन दिए गए हैं। हमें इसके लिए कंबाइंड मीन निकालना है। अब यहाँ पर 3 डाटा सेट लिए गए हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इस लेवल पर छोटी क्लासेस में आपको इतने नहीं दिए जाते। ठीक है, थोड़े दिए जाएंगे, 3 होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब फर्ज करें n1 जो हमें दिया गया है इस सवाल के अंदर वो है 10, यहाँ आ गया 10, x1 बार है 5 प्लस n2 है 15, x2 बार है 10, n3 है 20, x3 बार है 15 ओवर n1 है 10, n2 है 15 और n3 है 20। ओके, तो सिंपली अब इसको हमने क्या करना है, 10 5 ज़ार 50, 15 10 ज़ार 150 और ये 300। ठीक है, ये आ गया 45। इनको जमा कर लेंगे तो ये 500 बन रहा है ओवर 45। तो इनको डिवाइड कर लें, 500 तकसीम 45, तो ये आ गया 11.111। ठीक है, इस तरह हमने इसका कंबाइंड मीन भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक मीन की ही टाइप्स में आता है कि पहला था जी हमारे पास वेटेड मीन। वेटेड मीन में इस तरह, यानी जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनके वेट्स दिए गए हैं, तो इसके लिए रिलेशन होता है समेशन डब्ल्यू एक्स और समेशन डब्ल्यू। और जो कंबाइंड मीन होता है उसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन था, n1, यानी इस तरह डाटा सेट दिया गया होगा और उसके लिए फिर हमें ये तरीकाकार है इसका, ये हमारे पास रिलेशन था। ठीक है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार ओवर n1 प्लस n2 प्लस n3, और इस तरह ये हमने मालूम कर लिया। इसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन में समेशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 होता है। यानी अगर हमने डाटे का मीन निकाल लिया है, अर्थमेटिक मीन निकाल लिया है और उसका हम x की वैल्यूज़ में से उसको माइनस करें तो उसका सम इक्वल टू 0 आता है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ एक आपके सामने डाटा सेट ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करो x की मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ 1 2 3, तो इसका मीन ले लेते हैं। समेशन x ओवर n आ जाएगा, तो 3 2 6, 3 4 5 और 1 6 बटा वैल्यूज़ 3 है तो ये आ गया 2। अब हम x माइनस एक्स बार निकालते हैं, तो 1 में से ये जो x बार आया यानी 2, तो ये आ गया -1। 2 में से 2 निकालेंगे तो 0, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1। इसका समेशन करो तो 0 आ रहा है। यही कंडीशन हमने पढ़ी है कि x माइनस एक्स बार इक्वल टू, इसको सम ऑफ डेविएशन भी कहा जाता है। उसके बाद है जी, अगर हम जो x माइनस एक्स बार का स्केयर लिया जाए तो वो हमेशा छोटा होगा किसी और वैल्यूज़ के साथ अगर लिया जाए, यानी x बार इक्वल नहीं होगा a के, यानी कोई और वैल्यू, आर्बिट्रेरी वैल्यू को x की वैल्यू में से लेस करें और उनका स्केयर लें तो वो इसके यानी लेस आएगा। ठीक है, अगर हम इसी को ले लें, जैसे ये इसका हम स्केयर ले लें x माइनस एक्स बार का होल स्केयर कर लें, 1 का स्केयर 1, 0 का 0, 1 का 1, तो ये आ जाएगा 2। अब फ़र्ज़ करें हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं x माइनस ए मैं लेट कर लेता हूँ कि यानी पहली 1 को ले लेता हूँ। अब देखिएगा
1 माइनस 1 ज़ीरो, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। अब इसका स्केयर ले लें, x माइनस ए का स्केयर, 0 का स्केयर 0, 1 का 1, 2 का 4, तो ये हो गया 5। तो अब गौर से देखिए कि जो समेशन x माइनस एक्स बार होल स्केयर ये लेस होना चाहिए किससे, x माइनस ए बार का हो, यानी ए के समेशन से। तो ये 2 आया है और ये 5 आया, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अर्थमेटिक मीन की ही प्रॉपर्टीज़ में एक कंडीशन आती है कि अगर हम एक रिलेशन दिया गया है 3 इक्वल टू 3x+4, तो अगर हम मीन लें x का तो और इसका, तो ये दोनों जो है आपस में बराबर आएंगे। यानी कि कोई भी रिलेशन है तो उसमें यानी y बार इक्वल टू आएगा 3x बार प्लस 4k। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल भी करेंगे, तो ये जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें या एमसीक्यूज में ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अर्थमेटिक मीन का टॉपिक यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो एवरेजेस ही हैं उसमें आगे हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह।